अभी हम मौजूद है सहारनपुर के नागल क्षेत्र ग्राम पहाड़पुर में। आप जैसा कि सब जानते हैं, एक मामला नागल क्षेत्र का बड़ा ही गर्म होता जा रहा है, तो जिसको लेकर आज हम उसकी सत्यता और सच्चाई जानने के लिए ग्राम पहाड़पुर में मौजूद है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे होंगे, खबरें वायरल हो रही है लगातार, तो आरोप प्रत्यारोप का जो माहौल बना हुआ है उसकी सच्चाई जानने के लिए आज हमारे साथ जोगिंदर सैनी जी मौजूद है। तो सीधे उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार मामला है क्या। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है जोगिंदर जी। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आप पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं विपक्ष की ओर से, आखिरकार मामला है क्या पूरा? सर, पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। देखो, मेरा नाम जोगिंदर कुमार सैनी है और मैं अपने सैनी समाज का वरिष्ठ समाज सेवी भी हूं और अपने सैनी महापंचायत का, जो हमारे समाज का बहुत ही बड़ा संगठन है, उसका प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम का वो भी हूँ। और बात रही राशन डीलर की, तो मेरी मिसेज के नाम राशन की दुकान है और जिसे ऑपरेट मेरा छोटा भाई और मेरा भतीजा करते हैं। और मेरी देखरेख। आप पर आरोप लग रहा है कि राशन के लेकर जो भी पूरा मामला है, तो क्या वो सही लग रहा है? नहीं नहीं, ये देखो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आदमी ज़्यादा पॉपुलर होता है, जब आदमी की प्रतिष्ठा कुछ ज़्यादा ऊंची हो जाती है, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप लगने ये बहुत स्वाभाविक से हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो नागल के क्षेत्र में है, सब यहाँ इस नागल के क्षेत्र की जनता को सबको पता है कि जोगिंदर कैसा आदमी है, जोगिंदर का क्या व्यवहार है, तो सबको पता है। बात रही आरोप की, तो जिसने भी, जो मेरा विपक्ष है, मेरे से जलन फील करते हैं, मेरे से जलते हैं, मेरी पॉपुलैरिटी को देखकर जलते हैं, जो मेरी प्रतिष्ठा है उसे देखकर जलते हैं, बाकी और कोई मामला नहीं है। बात रही राशन की, जो उन्होंने शिकायत और यहाँ नागल थाने में दी थी, तो यह मामला पहले पूरा किस तरीके का मामला इन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश करा, क्या मामला था, तो पहले दर्शकों को और इस क्षेत्र की जनता को ये पता लगना चाहा, तो जब ही जाकर पूरा मामला क्लियर होगा कि उसमें देख सकते हैं। जो ये वीडियो जो आपके उसमें वायरल हो रही है, जिसमें आप शायद उसमें दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, जो भी मामला है, तो इसकी सच्चाई कितनी है? वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए सर, मैं इस तरीके से तो देखो किसी की समझ में नहीं आएगा मामला। मैं सबसे पहले आपको शुरुआत से ही बता देता हूँ कि हमारे गांव में जो विपक्ष है, सोमपाल पुत्र, जो मतलब शिकायत करता है, जिसने हमारी शिकायत करी। अब पहले तो ये मामला समझो, वो सुबह बाइक से अपने घर से निकला। अपने घर से निकलने के बाद में उसकी गाँव की ही दूसरे, मतलब पर गाँव के दूसरे कोने पर जाकर उसकी किसी महिला के साथ में बाइक से टक्कर हो गई। बाइक से टक्कर जब किसी महिला के साथ में हुई, तो वह महिला, स्वाभाविक सी बात है कि वह कहेगी भी उसे कि भाई बाइक देख कर चला ले, थोड़ी धीमी चला ले। तो उसने जैसे ही जवाब दिया, तो उसने पहले तो उसकी महिला की साथ ही अभद्रता करी और फिर उसका मार पिटाई करी, जिससे उसकी आंख पर भी चोटें हैं। और उस महिला ने नागल थाने में भी अपने बयान दिए थे और मेरा कोई रोल नहीं था, उसने खुद समझ कहा था वहाँ पर। तो इसने क्या काम करा, सोमपाल ने, तो दोनों पक्षों के बीच में इनमें कहा सुनी हुई। तो उसमें दूसरा पक्ष भी, महिला पक्ष भी थाने में, नागल थाने में आया, और जो ये सोमपाल था तो यो भी नागल थाने में आया। तो दोनों ने कुल मिलाकर अपनी अपनी तहरीर दे दी। लेकिन सोमपाल पुत्र ने ऐसा मामला क्लियर करा कि सारा का सारा मामला मेरे से जलन फील करने के मामले में, मेरे से जड़ावत होने के मामले में, तो इसने ये मामला यहाँ नागल थाने में दिया कि मेरी राशन डीलर के साथ में शिकायत चल रही है और मैंने उसकी शिकायत कर रखी है, और उस शिकायत को वो खारिज करवाने के लिए मेरे पर आए दिन दबाव बनाता रहता है और कहता है कि या तो उसमें तू फैसला करना, मैं तेरा इलाज करूँगा। अरे भाई, पहली बात तो यह है कि तेरा मेरा मामला कोई चल ही नहीं रहा। तुमने 1/9/2021 को इन्होंने मेरी शिकायत डाल ली थी राशन कोटे की, कि राशन में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। तो 1/9/2021 में जब इन्होंने मेरे राशन की शिकायत करी, तो तब से ही तो ये मेरे पास नहीं आ रहा है राशन लेने के लिए। एक नंबर। दो बात पॉइंट है जी, ये पॉइंट नोट करा जाए कि जब ये 1/9/2021 से मेरे पास से राशन ही नहीं लेने के लिए आ रहा, तो ये मेरी अनियमितताओं की शिकायत कैसी कर देगा। और जब विभाग की तरफ से मुझे क्लीन चिट मिल गई थी उस मामले में, तो उसमें से कोई मेरा रोल नहीं रहा। अब ये राशन ले रहा किसी और डीलर के यहाँ से, आप समझिए बात को। अब जब राशन ये 2 साल से किसी और डीलर के पास से ले रहा, तो मेरी शिकायत ये कैसी कर देगा। और अगर कोई इसका मामला अगर चल रहा मेरे खिलाफ, पहली बात तो जब मुझे उसमें क्लीन चिट मिल गई थी, तो ये शिकायत भी नहीं कर सकता उसमें। मेरी शिकायत वो कर सकता है जो कार्ड धारक मेरे यहाँ से राशन लेना आ रहा। वो कह सकता है कि घटतोली का मुझे राशन डीलर ने अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ में घटतोली का मामला किया। लेकिन जो कार्ड धारक मेरे पास से राशन ही नहीं ले रहा, तो मेरी शिकायत कैसी कर सकता है, कैसे मेरे पास निमित्त क्या? राशन को लेकर जो आप पर आरोप लगे हैं, बेबुनियाद आरोप है? बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। देखिए शहनवाज जी, होता क्या है, जब जब हम अपनी मतलब तरक्की को करते हैं ना, तरक्की करते हैं। देखो, मैंने ज़मीनी स्तर से संघर्ष किया, और ज़मीनी स्तर से संघर्ष करने के बाद में आज नागल क्षेत्र में मेरा नाम है।
मुझे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा मेरे साथ में 100 से 90% नागल के क्षेत्र में 36 बिरादरियों के भाईचारे पे हम काम करते हैं और बड़ी ही समाज सेवा करके हम गरीब लड़कियों की कन्याओं की शादी करते हैं। और गरीब कन्या हमारा एक अपना भारतीय जन रक्षक दल के नाम से हम संगठन अपना रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है और मैं सैनी महापंचायत संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। उसके अलावा हमारी एक ग्राम रोजगार सेवा सुधार समिति है जिसके अंतर्गत जो भी गरीब लड़कियों की हम कन्याओं की शादी में अनुदान करते हैं तो उसमें हमने जो समिति बनाई है उसमें सभी भाई हम पैसा इकट्ठा करते हैं और सभी भाई पैसा इकट्ठा करने के बाद में हम उस गरीब लड़कियों की जहां से हमारे पास सूचना आती है उसका सहयोग करने का काम करते हैं, जिससे मेरी प्रशंसा यहाँ के क्षेत्र के लोग बाग मतलब चाहे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की हूँ, किसी भी संगठन से और किसी भी दल के हूँ, सब में मेरा चर्चा का विषय बना रहता है कि जोगिंदर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देखते भी होंगे। तो ये जो आरोप राशन डीलर के लगा रहे हैं ये सिर्फ मेरी पॉपुलैरिटी से देखकर जड़ते हैं और कुछ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप इनके बिल्कुल जो भी इन्होंने लगाए वे झूठे हैं। और एक पत्रकार बंधु ने, मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने एक खबर यह प्रमुखता से चलाई थी कि राशन डीलर के ऊपर लगाए अनियमितता के आरोप। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप पर ये आरोप लगाए गए जी खबरों को लेकर, खबरें भी आपके उसमें वायरल बड़ी हुई है, तो क्या उसमें आपका पक्ष जानने की कोशिश की किसी ने? भाई साहब देखिए, पहली बात तो आजकल मतलब जैसे पत्रकारिता करते हैं तो आजकल मुझे लग रहा देखने में आया है कि क्षेत्र में मैं भी बहुत दूर दूर जाता हूं तो पत्रकारिता का कहीं ना कहीं स्तर नीचे डाउन हो रहा है, जिस पर पत्रकार बंधुओं को बैठकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। अब एक बंदे ने आके गलत सूचना मतलब मेरे खिलाफ दे दी। मैं जिस टाइम पे इनका झगड़ा हुआ मैं उस टाइम पर 100 कभी नहीं उठाता। मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, जबकि चाहोगे जबकि फुटेज दे दूंगा। जब मैं उस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ और वो जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन लिख रहा और उसी के आधार पर एक पत्रकार बंधु ने वह खबर चला दी कि अनियमितता के आरोप लगाए डीलर पे और उसी पे ही जो शिकायत करता था मेरा विपक्ष था और उसके साथ में मार पिटाई करी, घात लगा कर उस पर हमला करा। ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं तो अपने घर पर सोया हुआ था, मैं उठा भी नहीं था उस टाइम पर। जब चाहे कैमरे की मैं फुटेज दे सकता हूँ। बात रही आपका दूसरा सवाल था पत्रकार बंधु का कि जिन्होंने ये खबर चलाई प्रमुखता से, तो मैं नहीं मानता। मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ। लोकतांत्रिक ने मुझे भी अपना अधिकार दिया है। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। बात रखने का सबको अधिकार है। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है। लोकतांत्रिक का जमाना है कि हर एक आदमी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन पत्रकार बंधु को कम से कम जब उनकी खबर चलाई तो कम से कम मेरा भी तो पक्ष रखना था। मेरा पक्ष पूछते हैं भाई साहब ये जो आरोप लगा रहे हैं ये कि कहाँ तक किस हद तक सही है, फिर मैं बताता कि कहाँ तक। अब जब कोई आदमी मेरे पर शिकायत लगा रहा, शिकायत मेरी कर रहा वो, और मेरे पास तो वो राशन भी नहीं ले रहा, शिकायत करता, कोई और कार्ड धारक अगर मेरी शिकायत करता तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा और बिल्कुल करूंगा। देखो भाई साहब, हर एक काम को करने की कार्य प्रणाली होती है। अगर मेरे पेट में दिक्कत है, मुझे बुखार है, तो मैं डॉक्टर का जाऊंगा, मास्टर का नहीं, मुझे जाकर आराम लगने का। तो अगर उन्हें इससे संबंधित कोई शिकायत थी तो मेरे जिला पूर्ति अधिकारी, मेरे पूर्ति निरीक्षक या फूड इंस्पेक्टर के यहाँ पर शिकायत करते तो मैं बिल्कुल जवाब देता। अगर मैं गलत होता मेरे डिपार्टमेंट के आदमी मुझे करना। चलिए एक चीज़ हो रही है, विपक्ष का जो आरोप है, तो विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं एक जो यूनियन है जी तो उससे भी जुड़े हुए हैं जी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, बस पता नहीं आजकल लोगों को क्या होता जा रहा है। देखो, पहली बात तो सामाजिक संगठन जितने भी बने हुए और जो अपने किसान भाइयों के संगठन बने हुए, एक भारतीय किसान यूनियन संगठन तोमर है। अब देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उसके हैं संजीव तोमर जी, हम भी अपना संगठन चला रहे हैं और संगठन में भी मुझे प्रमुखता से लिया गया है। तो ये जैसे ये कार्यकर्ता है उनका ब्लॉक स्तर का, मैं एक भारतीय किसान यूनियन तोमर वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी हमारे भाई हो। अगर आपके संगठन का कोई कार्यकर्ता है वो गलत काम करके आ रहा, आप पहले उसके साक्ष्य जुटाएं। आपका प्रयास ये रहे कि पहले सच्चाई का पता किया जाए। अगर आपका कार्यकर्ता गलत है, कहीं लूट करके आ गया, कहीं डकैती करके आ गया, या किसी के साथ में रेप करके या कुछ भी लूट, कोई भी यानी बड़ी घटना गलत करके आ गया वो, तो क्या आप फिर भी उसका साथ दोगे? आप पहले सच्चाई का पता करो। इससे सीधे सीधे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर जी हैं उन पर कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल होने का कार्य करेगी। अगर इन्होंने अब भी इसमें सुधार नहीं किया और आगे भी ये ऐसे ही अपने कार्यकर्ताओं का जो गलत होने के बावजूद में भी जो झूठे आरोप लगा रहा, ये साफ साफ देख लो। अब वो राशन तो ला रहा किसी और के यहाँ से 2 साल से और आरोप मेरे पर लगा रहा। अब आप मुझे बताइए, मैं सरवण नाला कैसे 1 किलो चीनी लेकर आया, अब उन्होंने मेरे साथ में घटतोली कर दिया, मुझे चीनी खराब दे दिया, क्वांटिटी में कम दी मुझे, तो मैं शिकायत सरवण लाला की तो कर सकूं या मनोज लाला की कर दूंगा? सीधी सी बात समझिए आप। अब उन्होंने राशन तो ले रहे में 7-8 महीने से, उसने पठोड़ी सा राशन लिया, अब वो पनियाली सा राशन ले रहा। तो अगर वो राशन कहीं और चला रहा तो मेरे पर शिकायत करने का उसे अधिकार ही नहीं है। मेरे पास में शिकायत कर सकते हैं जो कार्डधारक मेरे पास से राशन ले रहे हैं। तो क्या इसमें आप राजनीति का शिकार
हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, साफ साफ राजनीति है, साफ साफ राजनीति है, तो देखने में मिलता है। और ये राजनीति देखो आज से नहीं है, लगभग 1-1.5 साल से चली। इन्होंने जब से मेरी शिकायत करी थी, जब से ये राजनीति चली, राजनीति का शिकार देखो, राजनीतिक माहौल इन्होंने ऐसा बना दिया। जैसे जैसे मैं बाहर निकला, और मैं ज़मीनी स्तर से उठा हुआ आदमी था, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी था, जैसे जैसे मैं बाहर उठा तो कुछ ना कुछ मतलब 5-7% तो हर तरफ विपक्ष मिलता ही मिलता है, और उन्हीं का मुझे ये शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्षेत्र की जनता को और यहाँ के भाईचारे को सबको पता है कि जोगिंदर का व्यवहार कैसा है। जोगिंदर कभी ऐसा नहीं करेगा। अगर जैसे इन्होंने आरोप लगाए, मैं खुद बाहर तो जाकर समाज सेवा कर रहा हूँ, गरीब लड़कियों की शादी के कन्यादान के अनुदान कर रहा हूँ, मेडिकल में हेल्प कर रहा हूँ, और जिनके मकान नहीं बने उनके मकानों में हम 36 भाईचारे के, बिरादरी के भाईचारे पर काम करके हम उनकी मदद कर रहे हैं। और गाँव के राशन कार्ड धारकों को मैं परेशान कर दूँ तो ये भी तो अच्छा नहीं है। अगर बाहर समाज सेवा कर रहा, गांव के आदमियों का कार्ड धारकों को गला काट दिया, तो ऐसा नहीं है। मेरा दिल ऐसा नहीं है। मेरी प्राथमिकता यह रहती है कि मेरे गांव के जितने भी कार्ड धारक हैं उन्हें इस योजना का सुचारू रूप से लाभ मिले और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना तो शासन प्रशासन से आप जो कहें क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक मैंने पहले भी बताया था कि हर चीज़ को करने की कार्यप्रणाली होती है। एक न्यायपालिका पे और पुलिस प्रशासन पर मेरा पूरा विश्वास है, और पहले भी मुझे न्याय मिला था और मुझे उम्मीद है कि मुझे आगे भी न्याय मिलेगा। लेकिन मैं एक बार फिर भी ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जो भी आदमी, पहले आप प्राथमिक दृष्टि से ये देखो कि वो मेरा नाम अगर वहाँ इन्वॉल्व ना करता, जब मेरा कोई मामला नहीं था तो इन्वॉल्व उसने मेरा नाम क्यों करा। अब इसने चौथी बार मेरा नाम इन्वॉल्व करा। एक बार 15 अगस्त को, अभी पीछे से 15 अगस्त 2022 को जो झगड़ा हुआ था, उसमें भी इसने मेरा नाम इन्वॉल्व कर दिया। उसमें भी साक्ष्य जुटाए गए, फिर पता लगा कि जोगिंदर तो उसमें था ही नहीं, ये तो छोट छोटा था। उसमें भी इसने प्रमुखता से मेरा नाम लिखवाया था। एक इससे पहले मामला हुआ था तो उसमें भी मैं गाँव में भी नहीं था, मैंने साक्ष्य दिए तो उसमें भी। तो कहीं ना कहीं देखो, जब ये आरोप मेरे पर लगा रहा और मेरा ना रोल होने के बावजूद में भी मेरा नाम लिखवा रहा था, तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष ने सहारनपुर कप्तान से भी वो अपनी गुहार लगाई है। जी जी, सहारनपुर कप्तान साहब के भी पास गए थे तो वहाँ पे भी इस चीज़ को रखा गया था। जी 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 जी। अब ये सहारनपुर गए एसएसपी साहब के यहाँ पे, तो एसएसपी के पास में इन्होंने अपनी बात रखी। देखो, एसएसपी साहब जो हमारे होते हैं, एक कार्यप्रणाली के बीच में ही आते हैं। मैं अपने जैसे मतलब एसएसपी साहब के पास में गई तो एसएसपी साहब अपने नागल थाने के संबंधित थाने को सूचित करेंगे और उनसे अपनी टिप्पणी करेंगे और उनसे अपनी जांच मांगेंगे कि भाई इस मामले में क्या चल रहा है। तो नागल थाने ने शायद, मुझे लगा, भी जांच कर रहे हैं हमें और गहनता से जांच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जब मेरा दोष ही नहीं है तो मुझे कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपका कहना है कि जांच की जाए इसकी पूरी ना? हाँ जी, इसकी जांच की जाए। और जो मेरा नाम गलत लिखवा रहे हैं, जब मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हूँ और जब ये मेरे पास से राशन भी नहीं ले रहा है, तो इसमें जांच की जाए और जो गलत आरोप मेरे पर लगा रहे हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ आप देख रहे थे कि जोगिंदर सैनी जी हमारे साथ मौजूद थे, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो राशन को लेकर जो इन पर आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इनका साफ तौर से